नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं एपीएम लाइव। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मिलर स्कूल के पास आए हुए हैं, जहां हम ये जानेंगे कि कल से इंटर स्तरीय परीक्षा जो है शुरू है और उसको लेकर यहाँ पर क्या कुछ गाइडलाइंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पैंडेमिक का वक्त है और रोज रोज कोरोना का नया वेरिएंट जो है आते जा रहा है और इस दरमियान परीक्षा लेना एक भारी रिस्क हो सकता है। तो हम आइए देखेंगे, स्कूल के अंदर चलेंगे, यहाँ पर परीक्षा प्रभारी से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो छात्रगण आने वाले हैं, परीक्षार्थी आने वाले हैं, उनको लेकर। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह की सुविधा मुहैया कराई गई है, यहाँ कोई मेडिकल कैंप वगैरह की व्यवस्था है या नहीं, सैनिटाइजेशन, मास्क वगैरह का क्या व्यवस्था है यहाँ पर। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर विद्यालय में परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो आइए हमारे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं मिलर स्कूल के अंदर और जानते हैं कि कल के परीक्षा को लेकर यहाँ क्या कुछ तैयारियाँ होनी है। की परीक्षा स्टार्ट है, जिसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस है, यहाँ पे क्या कुछ तैयारियाँ? कल से जो परीक्षा इंटरमीडिएट की शुरू होने वाली है, उसलिए कोरोना गाइडलाइन के तहत बेंच पर बैठने का है। फर्स्ट बेंच पर 2 लड़का, उसके पीछे एक, उसके पीछे 2, एक, इस तरह से आपको गाइडलाइन दिया गया। उसके अनुसार सीट प्लान तैयार किया गया है। उसके बाद सभी कमरों को सैनिटाइज किया गया है, सभी बरामदों को सैनिटाइज किया गया है, सब जगह साफ़ सफाई का व्यवस्था की गई है। सभी शिक्षक, इन्विजिलेटर और बच्चे मास्क में रहेंगे। अगर मास्क जिनके पास नहीं, उसे मास्क मुहैया कराई जाएगी। सैनिटाइजर की व्यवस्था है, फीवर नापने के लिए मशीन की व्यवस्था है और सभी जगह बाथरूम से लेकर कमरे से लेकर पूरे विद्यालय को सैनिटाइज किया गया है। पटना नगर निगम से भी बुलाया गया था, जिसके स्वच्छ करा दिया गया है। मतलब पटना नगर निगम ने आके सारा स्वच्छता का यहाँ पर ध्यान रख लिया, आपका कहना है? जी, यहाँ से पटना नगर निगम और विद्यालय परिवार दोनों तरफ से स्वच्छता और कोरोना गाइडलाइन को परीक्षा के मद्देनज़र कि कोई घटना न घटे या कोई ऐसा कुछ ना हो कि कोरोना में किसी को कुछ इन्फेक्टेड हो, इन्फेक्शन हो, इसीलिए उससे पूरी तरह व्यवस्था की गई है। एक बात बता दीजिए कि जिस तरह से रोज़ नए वेरिएंट के आने का इन्फॉर्मेशन आते रहता है, अभी फिर हाल में ही देखिए आप, एक नया वेरिएंट आया है, तो इस दरमियान परीक्षा कराना, मतलब आपको लगता है कि इस वातावरण में सही हो? ना, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ वो इस वातावरण को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यह सही ढंग से और सही तरह से परीक्षा हो जाए और संचालित हो जाए, क्योंकि उसके लिए हम लोग गाइडलाइन जो एसओपी तैयार किया गया, वो एसओपी के तहत हम लोग परीक्षा लेने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। छात्रगण से क्या कहना चाहेंगे परीक्षा को लेकर, किस तरह से उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए? उन्हें हम कहेंगे वह मास्क लगा के आएंगे और सैनिटाइजर लेकर रखें। अगर किसी बच्चे को फीवर होती है, उसको अलग बैठने की व्यवस्था की जाएगी, व्यवस्था की गई है। अगर उसके फीवर किसी बच्चे को, तो परीक्षा तो ली जाएगी, लेकिन वो अलग कमरे में ली जाएगी, उनके फीवर को चेक किया जाएगा और अगर कोई बच्चे फीवर में पाए गए तो उनको अलग बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मेडिकल कैंप वगैरह की भी व्यवस्था है क्या यहाँ पे? मेडिकल कैंप की व्यवस्था? मेडिकल कैंप की व्यवस्था सरकार तरफ से कुछ नहीं है। हम लोग विद्यालय के स्तर से जो मैंने फर्स्ट एड है वो हम लोग व्यवस्था किए हैं पहले से। फर्स्ट एड पे ही मतलब आप लोग डिपेंड है ना? जी, फर्स्ट एड पर ही हम लोग हैं, बाहर से कोई अभी तक मुहैया नहीं कराई गई। शुक्रिया। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर परीक्षा प्रभारी ने कहा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर कल के परीक्षा को लेकर और क्या कुछ, किस तरह से यहाँ पर आयोजन करना है परीक्षा का। और किस तरह से उन्होंने एक और बात कही जो यहाँ पे मुद्दा वाली बात है, जब हमने पूछा उनसे कि सर ये बताएं कि हमें कि मेडिकल कैंप की भी व्यवस्था है क्या, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, फिलहाल तो मेडिकल कैंप की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि वो फर्स्ट एड पर डिपेंड है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी भी विद्यार्थी को यहाँ पर फीवर लगता है या कुछ भी कोरोना जैसे सिम्टम पाए जाते हैं तो उसे अलग बैठाकर उनसे परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि बिना मेडिकल कैंप के आप परीक्षा को कैसे कराएंगे, और इसमें अगर कुछ ऐसा क्रिटिकल कंडीशन होता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस खबर में इतना ही फिलहाल, और भी ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एपीएम लाइव।